आज मैं आपको बताऊंगा ये आप अपनी सिलाई मशीन के पैडल को घर में खुद कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी फ्री में। अक्सर औक़ात इनके जो पैडल है पुश करते हुए ख़राब हो जाते हैं। इसको रिपेयरिंग करने का आज तरीकाकार बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जी सिलाई मशीन के साथ है। सिलाई मशीन की मोटर वर्किंग में नहीं आ रही और ये स्टार्टर मैं पुश कर रहा हूँ और ये देखें, ये सबसे पहले जी इसकी वायर आपने चेक कर लेनी है। वायर कहीं से डैमेज तो नहीं है, ये लाजम आपने सबसे पहले चेक करना है। स्विच को मैंने बोर्ड में लगा दिया और टेस्टर की मदद से इसको मैं चेक करने लगा हूँ। वीडियो शुरू करते हैं साथ में जी। जो तो मेरे चैनल पे नए हैं वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन है, उससे लाजम प्रेस कर लें और इसके साथ बेल का आइकन उसे भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। लाइक और शेयर साथ में कीजिएगा। ये मशीन के साथ जो स्विच लगा होता है इसको मैंने उतार लिया है। यहाँ पे इसको टेस्टर की मदद से चेक कर लेते हैं जी, इसके पॉइंट में पावर आ रही है कि नहीं आ रही। सेंटर वाले में बिल्कुल नहीं आ रही, साइड में भी नहीं आ रही और इस पॉइंट में देखते हैं यहाँ पे पावर आ रही है जी। सबसे पहले हमने इसको चेक करना होता है। अब स्विच को यहाँ से पलटा लेना है। स्विच को पलटा के अब मैं देख लेता हूँ, यहाँ से पावर जहाँ आ रही थी वो ख़त्म हो गई और दूसरी साइड पे पावर आ रही है। इसका मतलब वायर हमारी बिल्कुल ठीक है। वायर का ये तरीकाकार भी होता है चेक करने का। अब जी स्टार्टर को सबसे पहले चेक करना है। स्टार्टर में इसको देखना हमने, इसके नीचे वाली जो है इसका ढक्कन ये नीचे से उतारना पड़ता है। ये देखें, पेचकस की थोड़ी सी रेस देनी है और बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार लॉक सिस्टम होता है। यहाँ से ये ईजिली उतर जाता है। ये देखें, 2 पॉइंट है, वहाँ पर कट वाली जगह पर ये बैठ जाते हैं और बाइज ये यहाँ से उतर जाता है। अब जी इसको यहाँ पे आपको मैं चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखें, पहले सबसे पहले आपने गौर करना है जी, 2 तारें जो पावर की हैं वो साथ में लगी हुई हैं अच्छे तरीके से। अब इन वायर को भी चेक कर लेते हैं, इनमें भी पावर है कि नहीं है। ये देखें, इस टेस्टर में लगा रहा हूँ, एक पॉइंट में पावर आ रही है और दूसरे पॉइंट में नहीं आ रही। इसको अभी स्विच पलटा लेते, तो स्विच पलटाने के साथ ही इसको देखते हैं जी। अब ग्रीन वाले में पावर आ रही है जी। ये देखें जी, ग्रीन वाले में पावर आ रही है और रेड वाली वायर में पावर नहीं आ रही। इसका मतलब है यहाँ से भी इसकी वायर ये वाली भी ठीक है बड़ी। अब दूसरा पॉइंट आपने क्या देखना है जी, स्टार्टर को पुश करना है। स्टार्टर को पुश करके देखते हैं, ये देखें जी, यहाँ पे जो है एक पतरी है, पतरी इस पॉइंट के साथ टच करे। ये मैंने टेस्टर लगाया तो ये मोटर इसकी चल रही है। देखें, आप देख रहे हैं सिलाई मशीन वर्किंग में आ रही है। इसका मतलब है यहीं पे कोई प्रॉब्लम है। स्टार्टर चेक करते करते मेरी नज़र यहाँ पे पड़ गई, यहाँ पे एक नट ही नहीं है और ना इसका बोल्ट है और ये वाले नट भी जो लूज़ है। ये देखें, इसको मैं हिला के देख रहा हूँ, इसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये देखें, अभी मैंने पीछे से स्विच उतार दिया, इसलिए मैं इसको इजीली हाथ लगा रहा हूँ और यहाँ से देखें ये पतरी भी यहाँ से हिल रही है। तो सबसे पहले जी हमने इनको नटों को टाइट करना है और ये वाला एक बोल्ट नया दोबारा से लगाना है। ये देखें, अभी इसको किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मेरे पास नोस प्लास था, नोस प्लास की मदद से अब इसको मैं नट टाइट करने लगा। ये देखें आप, ये कितनी हद तक इसको लूज़ हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। बाज़ दफ़ा कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, आप बाहर जाकर मैकेनिक को देते हैं तो वो अच्छे हाथ से पैसे आपसे ले लेते हैं, और जब कोई मसला इतना बड़ा होता कोई नहीं है। ये देखें, बहुत आसानी तरीके के साथ आप घर में इसको काम कर सकते हैं। ये देखें, इसके दोनों नट मैंने यहाँ से टाइट कर दिए। अब पतरी हिला के दिखा रहा हूँ आपको, पतरी इसकी बिल्कुल हिल नहीं रही। अभी इसको जो हिल रहा है इसको भी देखते हैं जी। इसका यहाँ पे नया नट लगाते हैं, नया बोल्ट लगाते हैं। ये पीछे आपको एक नज़र आ रहा है, इस तरह का एक आगे लगेगा। 2 होने चाहिए थे यहाँ पे जी, एक गुम हो चुका है। हम इसको जब रख देते हैं, इसकी वायर पेड़ के यहाँ इसको गिर जाता है तो इसके नट वगैरह लूज़ होने की वजह से यहाँ से मिसिंग हो जाते हैं। तो अभी अच्छी तरह मैंने इसको नीचे से देख लिया, इसके नीचे से भी कोई नट नहीं निकला। तो नया नट बोर्ड मैं मार्केट से ले आया हूँ, बहुत आसानी मार्केट से आपको मिल जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। ये देखें, ये नया नट बोर्ड आ गया जी। इसको अंदर वाली यहाँ वाली साइड से रख के इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। ये देखें, यहाँ से रखेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ पुश करके यहाँ पे एक नट लगा देंगे और ताकि ये अपनी जगह पे टाइट हो जाए। अभी ये देखें, ये नट लगाने लगा हूँ मैं यहाँ पे मुकम्मल। इसको मैं ऊपर से पैडल नहीं खोल रहा, क्योंकि अगर पैडल ऊपर से खोलते हैं तो एक लंबा प्रोसीजर आ जाता है। ये भी मैं आपको साथ में बताता हूँ कि पैडल ऊपर से अगर खोलते हैं तो वो क्या प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे हमें। ये देखें, यहाँ से इसको मैं हाथ की मदद से टाइट कर रहा हूँ यहाँ पे नट को इसके। ये हो गया टाइट। अगर पीछे वाला होता नट तो फिर मुझे ये ऊपर वाला पैडल मुकम्मल तौर से खोलना पड़ना था और यहाँ से ये राड बाहर निकाल के तो फिर इसको ये ऊपर वाली साइड उतारनी थी, फिर ये वाला नट लगना था। अभी फ़िलहाल हमारे आगे वाला नट लूज़ था, गैप था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। ये पीछे से देखते नज़र आ गई मुझे एक और नट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भी इसी पैडल का है। तो इसको मैं लास्ट में बताऊँगा ये कहाँ पे फिटिंग होगा। अभी के लिए हमने जो नया नट लगाया है इसको यहाँ से टाइट करते हैं। पेचकस को थोड़ी सी रेस देनी है, टेढ़ा करके यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं। ये देखें, बआसानी तरीके के साथ ये टाइट हो गया। अभी इसको मैं हिला के दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, अच्छे तरीके से ये टाइट हो चुका हुआ है। यहाँ पे ये चारों नट बोल्ट अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद आपने एक चीज़ और देख लेनी है। अगर इसके बावजूद आपकी मशीन यहाँ पे पैडल वर्किंग में नहीं आ रहा
تو آپ نے ٹیسٹر کی مدد سے یہاں پہ آپ کو اس کو چیک بھی کر رہے ہیں تو یہ یہاں پہ ڈفرینس آ رہا ہوتا ہے۔ وہ ڈفرینس کیوں آ جاتا ہے کہ یہ جو پتری آگے لگی ہوتی ہے یہ پتری یہاں پہ ٹچ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب یہاں پہ سمپل سے طریقہ کار کرنا، آپ نے یہاں پہ ٹیسٹر رکھنا ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو آسانی سے طریقہ کار بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پہ ٹیسٹر رکھیں گے آپ اور پتری کو جو ہے یہ اس طرح آپ نے ٹیسٹر رکھنا ہے، یہ دیکھیں، اور پتری کو آپ نے اپنی طرف پش کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا یہاں سے پتری تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے گی، ٹیڑھی ہونے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو۔ یہ دیکھیں یہاں سے اس کو تھوڑا سا پش کریں گے پیچھے کی طرف، تھوڑی ٹیڑھی ہو جائے گی، یہ اس تھوڑا سے اس اینگل میں آ جائے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہماری پتری ہے نا یہ پوائنٹ کے ساتھ ٹچ ہو جائے گی اور یہ ورکنگ میں آ جائے گی۔ اب اس کا میں پلگ لگانے لگا ہوں۔ ہم نے جو اس کا سسٹم ہل رہا تھا اندر سے وہ اس کا سارا جو ٹائٹ کیا ہے اس کو، یہ دیکھیں ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہ یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے۔ یہ اس کا میں پیڈل اس کو پش کروں گا، یہاں سے یہ دیکھیں گے یہ پتری اس کے ساتھ ٹچ ہوگی اور یہ سپارک پیدا ہوگا اس میں سے۔ یہ دیکھیں اس طرح یہاں سے مشین چلنی شروع ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا مسئلہ تھا، جو اس کا ہلنے کی وجہ سے پرابلم آ رہی تھی، وہ الحمدللہ سے کمپلیٹ ہو چکی ہے، ہماری پرابلم حل ہو چکی ہے وہ۔ تو یہ پیج جو ہمارا اوپر سے نکلا تھا اس کے بارے میں بتاتا ہوں، جو یہ یہاں پہ کر کے فٹ ہوگا، اس کا اکثر خواتین کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا یہ یہاں پہ پیج کیوں لگا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو پیڈل کو پش کرتے ہیں یہاں سے اس کی سپیڈ کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا پیج یہاں پہ ہم فٹ کرتے ہیں، اس کی تھوڑی سی پتری اندر ہو چکی ہے، یہاں پہ اس کی پتری تھوڑی سی میں باہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ پیج اپنی جگہ پہ فٹ ہو سکے۔ یہ دیکھیں پتری بالکل سیدھی ہو چکی ہے یہاں سے۔ اب یہاں پہ اس کا پیج فٹ کریں گے، جتنا آپ اس کو نیچے کریں گے نا اتنی اس کی سپیڈ بڑھتی جائے گی، جتنا اوپر رہے گا اتنی اس کی سپیڈ کنٹرول میں رہے گی۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنا آپ پیڈل دبائیں گے نا اتنی سپیڈ اس کی تیز چلے گی۔ اب اس کا نیچے والا کور لگاتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں دو اس کے پوائنٹ نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ اس کے کٹ نظر آ رہے ہیں، کٹ والی جگہ پہ اس کو واپس اپنی جگہ پہ بٹھانا ہے اور دیکھیں بآسانی طریقے کے ساتھ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کا بٹن اسے لازم پریس کیجیے گا، اس کے ساتھ بیل کا آئیکن اسے بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ لائک اور شیئر ساتھ میں کیجیے گا۔ مشین آپ کو میں چلا کے دکھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔